यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जो धमकी और थ्रेट लगाई है उससे फर्क यकीनी तौर पे पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर ह्यूमन राइट्स, जिनका नाम है ओलाफ स्कूग, वो एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान में है। गुज़िश्ता 2 दिन में उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी मुलाकातें की, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जनाब आजम नजीर तारड़ साहब से मुलाकात की। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जिनका नाम मुझे याद नहीं है, उनसे मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी से उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद उन्होंने डॉन अखबार को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को मुलाकातों में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आप पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, हर साल एक्सपोर्ट्स करता है, और वो सारी की सारी ट्रूप पे कन्वर्ट हो जाएंगी अगर पाकिस्तान को वहां पे ड्यूटीज देनी पड़ी। इस वक्त पाकिस्तान को अनलाइक इंडिया अनलाइक टर्की पाकिस्तान को एक प्रेफरेंशियल एक्सेस है यूरोपियन यूनियन में, और पाकिस्तानी मसनूआत इतनी क्वालिटी की है नहीं कि अदरवाइज वो अपने कंपेटिटर्स के साथ कम्पीट कर सकें। अगर उनको भी उतना ही 10-15% उसके ऊपर उनको ड्यूटी 5-10% जो भी है वो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि इसको आप जीएसपी प्लस स्टेटस को आप फॉर ग्रांटेड ना लें, हम रिव्यू की तरफ जा रहे हैं और हमें रिव्यू करना होगा, ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू कर सकें। और उन्होंने कहा कि हमें बहुत कंसर्न है कि पाकिस्तान में सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, आपके पास ये नहीं होना चाहिए। हम पहले भी अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं, इनकी पहले भी स्टेटमेंट आई थी, वो भी मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं। और ये कि जो है आपके पास एक सिविलियन मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेट करते हैं, आप उनके सिविलियन ट्रायल कर सकें। इसलिए से उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि लोगों को अशखास जो है, ताकतवर अशखास या हुकूमतें, उनको क्रिटिसाइज करने की, उनके ऊपर तनकीद करने की मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हालात इतने बुरे हैं कि मेरे होते हुए ही ये पीका अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया। उन्होंने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है, हमें ये दोनों चीजें हमें जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। अब आपको याद होगा कि ये नाचीज जो है उसने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, दर्जनों दफा अपने वीलॉग में और अपने ट्वीट्स में, और मैं एक बार फिर मैंने इस हवाले से ट्वीट किया है जिसमें मैंने टैग किया है मिस्टर जो एम्बेसडर हैं ओलाफ स्कूग उनको, और मैं इसके से बहुत लिख चुका हूं कि पाकिस्तान में अगर शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, अगर आप पाकिस्तान को आपने एक ब्लडी ब्रेकडाउन से, वो हो सकता है वो ब्रेकडाउन जो है उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से नहीं है। अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद आबादी के बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से, जो इकोनॉमिक मिसफॉर्चून है उसकी वजह से, और चूंकि कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राह ही नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अल्टीमेटली एक ब्रेकडाउन हो जाएगा जो बड़ा ब्लडी हो सकता है। तो उससे अगर बचना है तो उसका एक ही तरीका है, ये बचाना है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी दबाव हो। ये दबाव सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन से आ सकता है जीएसपी प्लस की शक्ल में, ये दबाव आ सकता है आईएमएफ से, ये दबाव आ सकता है वर्ल्ड बैंक से, ये दबाव आ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये आ सकता है यूके एड से। और इन सब एजेंसी जिनका मैंने नाम लिया है, इन इंस्टीट्यूशनल इदारों से पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान अपने इक़्तिदार को चलाने के लिए तकरीबन $10 बिलियन खींच लेते हैं। और जब ये मेंबर होते हैं, जब इनको एड मिल रही होती है, जब इनको पैसे मिल रहे होते हैं आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो फिर ये बहुत सा और भी कर्जा आसान किस्तों पर रेज करते हैं दुबई की फाइनेंशियल मार्केट से, लंदन से, यूरोप से, अमेरिका से। तो ये एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, और इस फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे इन पे बहुत दबाव पड़ सकता है अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो एड है इसे नथी कर दिया जाए, कंटेंशन कर दिया जाए ऑन पाकिस्तान परफॉर्मेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम्स। अच्छा, अब ये क्यों नहीं हो पाता? ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज हैं सारे फौरी तौर पे कंसर्न रेज कर देते हैं कि पाकिस्तान तो जनाब एक सॉवरन कौम है। वो एक ने किस किस्म की बात करी, पाकिस्तान का दुश्मन है, दरअसल ये हिंदुस्तान का एजेंट है, ये सहूनी एजेंट है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी सॉवरन नहीं है। पाकिस्तान के जर्नैल और आसिफ अली जरदारी का खानदान और नवाज शरीफ का खानदान और शर्जील मेमन का खानदान हो सकता है सॉवरन हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग सॉवरन नहीं है। भला पूछें क्यों? पाकिस्तान के लोग इसलिए सॉवरन नहीं है कि पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे के अंदर जो पुलिस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की सॉवरेनिटी का सफर उस वक्त शुरू होगा जब उनके पास हर शहर के अंदर एक इंडिपेंडेंट पुलिस होगी, जिस तरह से अमेरिका और यूरोप के हर शहर में एक इंडिपेंडेंट पुलिस है जो उसी शहर से भर्ती होती है। यानी कराची की पुलिस कराची से भर्ती होती है, वहां पे अंदरूनी सिंध के पुलिस अफसर नहीं आते, लाहौर की पुलिस लाहौर की है, इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद की है, वहां और गांव देहात से पुलिस ऑफिसर नहीं आते, और वहां पे कोई स्टेट पुलिस नहीं है। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है वो पंजाब पुलिस का हिस्सा है, उसके अफसर जो है वो एक सर्टेन डिसिप्लिन का हिस्सा है, जिसमें एक आईजीपी है पूरी 4.5 लाख 5 लाख की पुलिस का। ये बुनियादी तौर पर लोग सॉवरन नहीं है। पहली सॉवरेनिटी का स्टेप यह है कि आपकी पुलिस अपनी होगी, वो किसी आईजीपी को अकाउंटेबल नहीं होगी, वो शहर की होगी, और शहर में इलेक्टेड जो मेयर होगा या नाजिम होगा उसको अकाउंटेबल होगी। पूरी दुनिया के जितने भी डेवलप माशरे हैं वहां पे पुलिस इंडिपेंडेंट है। और जब आपका आईजीपी बेचारा आगे से जनरलों के कंट्रोल में चला जाता है, आईएसआई के कंट्रोल में चला जाता है, तो आपकी तमाम सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है। लेकिन हर वक्त आपको बताते रहेंगे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी। पाकिस्तान की कौन सी सॉवरेनिटी है? सॉवरेनिटी तो लोगों की होती है, पाकिस्तान की जमीन के टुकड़े की सॉवरेनिटी है। बहरहाल चूंकि लोग नहीं समझ सकते, अब ऐसा ही है।